Hello children, in this video we will cover the explanation of the poem Vocation from the class 8 Maharashtra book. Do you know the meaning of vocation? Vocation means a strong feeling of suitability of a particular career. Vocation means पेशा व्यवसाय. जो पोएम है ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखी हुई है और इस पोएम में एक बच्चा है जो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट काम करते हुए देखता है और वो हर काम को सोचता है कि काश मैं ये काम कर रहा होता. So let's start the poem. Some new words that we are going to learn in this poem, and the words are gong, a flat metal bell rung to draw people attention. जो घंटा बजाते हैं बच्चों उसको gong बोलते हैं. Second one, take someone to task, scolds and correct, किसी को सही करना, डांट के सही करना. One-eyed giant, reference to a character of Greek mythology. तो जो one-eyed जाइंट का मतलब है बच्चों जो ग्रीक मैथोलॉजी था उसमें एक कैरेक्टर था, एक पात्र था. चेजिंग द शैडो, फॉलोइंग एन इमेजिनरी गोल और टारगेट, किसी भी इमेजिनरी जो आपने कल्पना की है उस गोल को और उस टारगेट को फॉलो करना. When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I meet the hawker crying bangles crystal bangles. तो जो बच्चा है वो क्या बता रहा है कि रोज़ सुबह 10 बजे घंटी बजती है और मैं अपनी गली से स्कूल जाता हूँ. लेन मीन्स गली, गॉन्ग मीन्स घंटा जो स्कूलों में बजता है. एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, और रोज़ मैं किससे मिलता हूँ? फेरी वाले से. हॉकर मीन्स फेरी वाला, हॉकर मीन्स फेरी वाले से मिलता हूँ जो क्राइंग मीन्स चिल्ला रहा होता है. क्या चिल्ला रहा होता होगा? बैंगल्स चूड़ियाँ, क्रिस्टल बैंगल्स कांच की चूड़ियाँ. आपने देखा है जब भी आप भी रोड पे या कहीं मार्केट में जाते हो तो बहुत सारे फेरी वाले होते हैं जिनके पास क्या होती है? कांच की चूड़ियाँ होती हैं. उन्हें हॉकर्स बोलते हैं. देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज़ अ नो रोड ही मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट गो टू, नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम. तो यहाँ पे बच्चा किसके बारे में बोल रहा है? हॉकर के बारे में, फेरी वाले के बारे में बता रहा है कि उसको किसी भी चीज़ का जल्दी करने जैसा कुछ नहीं है. उसके लिए कोई भी प्रॉपर सड़क नहीं है जिसको उसको डेली उस पर जाना है. कोई ऐसी जगह नहीं है जिसे उसे जाना है. नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, और उसके लिए कोई भी ऐसा टाइम डिसाइडेड नहीं है जिस पे उसे वापस घर आ जाना चाहिए. जैसे बच्चा है, अब बच्चा अपनी लाइफ को हॉकर की लाइफ से कंपेयर कर रहा है क्योंकि अब जो स्टूडेंट है उसको डेली सेम रोड से स्कूल जाना है, टाइम से वापस घर आना है. तो वो यहाँ पे हॉकर को कह रहा है कि हॉकर के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है. वो किसी भी रोड से जा सकता है, वो किसी भी जगह जा सकता है और वो किसी भी टाइम पे वापस जा सकता है. आई विश आई वर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, when at 4 in the afternoon I come back from the school. तो अब बच्चा हॉकर को देख के बोलता है कि आई विश, काश मैं एक फेरी वाला होता और अपना पूरा दिन क्या करता? रोड पे बिताता और क्राइंग चिल्लाता रहता, चूड़ियाँ कांच की चूड़ियाँ. When at 4 in the afternoon I come back from the school. अब क्या होता है कि वो 4 बजे, बच्चा बोल रहा है अब मैं 4 बजे जब अपने स्कूल से वापस आता हूँ, can see through the gate that housed the gardener digging the ground. He does what he likes with his spirit. He spoiled his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet. तो अब जो बच्चा है जब वो 4 बजे अपने स्कूल से वापस आता है तो वो क्या करता है? वो गेट के माध्यम से, थ्रू मीन्स माध्यम से देखता है कि जो गार्डनर है वो क्या कर रहा है? ग्राउंड में मिट्टी को खोद रहा है. डिगिंग मीन्स मिट्टी को खोदना. और अब वो ये सोच रहा है कि गार्डनर ही डज व्हाट ही लाइक्स विथ हिज स्प्रेड. अब वो अपनी कुदाल जिससे हम मिट्टी को खोदते हैं उसको स्प्रेड बोलते हैं, उससे अपनी मिट्टी को खोद रहा है और वो अपने कपड़े भी गंदे कर रहा है. किससे? डस्ट से. नोबडी टेक्स हिम टू टास्क, और कोई भी उसको डांट नहीं रहा है, मना नहीं कर रहा है. इफ़ ही गेट्स बेक्ड इन द सन और गेट्स वेट, और अगर वो बेक्ड मीन्स पक जाए, अगर वो सूरज की रोशनी से पक रहा है या पसीने होने की वजह से गीला हो जा रहा है. I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from digging. Just as it gets dark in the evening and my mother sent me to bed, I see though. अब वो ये कह रहा है कि काश मैं
क्या होता, गार्डनर होता, और गार्डन की जो भी मिट्टियाँ हैं उनको डिग करता, और कोई भी मुझे क्या करता, डांटता नहीं, कुछ मना नहीं करता। और जैसे ही शाम होती मेरी माँ मुझे कहाँ भेज देती, बिस्तर पर भेज देती। अब बच्चे ने अपनी ओपन विंडो, खुली खिड़की के से किसको देखा, वॉचमैन को, पहरेदार को देखा जो वॉक कर रहा है अप एंड डाउन, इधर से उधर। और वो बच्चा बोलता है द लेन इज़ डार्क एंड लोनली। अब वो जो सड़क है, लेन है, गली है, वो बहुत अंधेरा है और लोनली, अकेली है। एंड द स्ट्रीट लैम्प्स स्टैंड लाइक अ जाइंट विथ वन रेड आई इन हिज हेड। और जो स्ट्रीट लाइट है, वो लैम्प है, वो कैसा दिख रहा है, वो एक बहुत बड़े दैत्य की तरह दिख रहा है, जिसकी लाल लाल आँखें हैं और खुली हैं, और वो वॉचमैन के हेड पे, उसके सिर के ऊपर वो स्ट्रीट लाइट जल रही है। द वॉचमैन स्विंग हिज लालटेन एंड वॉक्स विथ हिज शेडो एट हिज साइड एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ। अब वो ये कह रहा है कि जो वॉचमैन है वो अपनी लालटेन को झुला रहा है। स्विंग मीन्स झुलाना, हिलाना, जैसे ही, और वो उसकी परछाई के बगल में चलती है। जैसे वह चलता है उसकी परछाई उसके बगल में चलती है। वह अपने जीवन में कभी भी सोता नहीं है, और वो कभी भी क्या है, बेड पर नहीं जाता। आपने देखा है जब आप चलते हो तो आपकी भी शेडो क्या होती है, आपके बगल में चलती है। तो ठीक इसी तरह से वो बच्चा भी देख रहा है कि चौकीदार की जो शेडो है वो उसके बगल में चल रही है। I can see through my open window the watchman walking up and down. The lane is dark and lonely, and the street lamps stand like a giant with one red eye in his head. The watchman swings his lantern and walks with the shadow at his side, and never once goes to bed in his life. I wish I were a watchman walking the street all night, chasing the shadows with my lantern. अब क्या है कि वॉचमैन को, पहरेदार को देख के उस बच्चे को क्या बनने का मन हो गया, चौकीदार। अब वो ये कह रहा है काश मैं चौकीदार होता और पूरी रात सड़कों पे चलता इधर से उधर, और अपनी शेडो मीन्स छाया को किस पीछा करता, उसको चेस करता अपनी लालटेन के साथ।